हेलो आउट देयर, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द सेम प्लेटफॉर्म बिगिन देन। आज से हम फिजिक्स का आगाज कर रहे हैं और एग्जैक्टली जब बात करेंगे फिजिक्स की तो पहला सवाल क्या बनता है, व्हाट इज फिजिक्स। वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे आज के इस सेशन के अंदर फिजिक्स की। मैं आप लोगों को यह बात तो एग्जैक्टली समझाऊंगा कि फिजिक्स किस वर्ड से ड्राइव हुआ और फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। वो सब तो बुक में पहले से मौजूद है, जिसे हम याद भी कर लेते हैं और उसे एग्जाम में लिख भी लेते हैं। बट यहां पर समझने की जरूरत है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कहां फिजिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद फिजिक्स से एक अलग सा प्यार आप लोगों को हो जाएगा और जिसके बाद फिजिक्स ही फिजिक्स आप लोगों को हर जगह नजर आएगी, क्योंकि फिजिक्स के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। ये आज की इस वीडियो के बाद फैसला हो जाना है। चलिए शुरू करते हैं, फिजिक्स को समझते हैं। First we think about all of the technological devices that we are using on a regular basis, like internet, computer, or wireless internet, yes, smart cell phones, tablets, and we can consider all of the things, electrical appliances which we are using in our homes। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और उसके पीछे जो रीजनिंग और फैक्ट्स हैं वो हमें फिजिक्स से ही पता लगते हैं या फिजिक्स की स्टडी ही हमें बताती है। ये सारी चीज़ें या हमारी ये जो कंफर्टेबल लाइफ हो सकी है, ये जो हमारी एक अच्छी एक ज़िंदगी हो चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से ही है। चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की। इन वर्ड फिजिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम एनी गैसेस, ऑब्वियसली ग्रीक वर्ड। फिजिक्स जो ड्राइव हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है, और वो है फिजिकोस। फिजिकोस, ठीक है। क्या मतलब है फिजिकोस का? फिजिकोस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर यानी नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमेनाज हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, इन सबकी स्टडी करना। इन शॉर्ट वी कैन से दैट हाउ द यूनिवर्स बिहेव। ठीक है, ये यूनिवर्स कैसे बिहेव कर रही है, ये सभी कुछ हम फिजिक्स की मदद से जान सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लाइट का ग्लो होना, करंट का फ्लो होना, हवाओं का चलना, ठीक है, साइकिल का चलना और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो होती हैं वो जो हमें रोड पर रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर चलती नजर आती है, ये सब फिजिक्स की बदौलत है। ठीक है, तो फिजिक्स इट्स समथिंग दैट इज एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट अलार्म क्लॉक। अगर हम बात करें अपने दिन की शुरुआत की तो वो होती है अलार्म क्लॉक से। यू नो द बजलिंग साउंड, जिसकी वजह से हम उठ पाते हैं, ये साउंड वेव्स हैं जिसे हम देख तो नहीं पाते लेकिन एक्सपीरियंस कर पाते हैं, एटलीस्ट सुन पाते हैं। ये इसके पीछे क्या फिजिक्स है? इसके पीछे है क्वांटम मैकेनिक्स, जो हम एग्जैक्टली अपने सिलेबस में आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हीट की, तो हीट इट्स समथिंग थर्मोडायनामिक्स की एक फील्ड के अंदर आता है, जो फिजिक्स साइंस की एक शाख है, फिजिक्स की एक शाख है, जिसके अंदर हम उन सारी चीजों की बात करते हैं जहां पर हीट एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी के दरमियान कन्वर्जन की मदद से हम बहुत सारी चीजें बना सके हैं, जिसकी मदद जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर यूज कर रहे होते हैं। फ्रिक्शन ये है कि हम बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं सकते। यू नो वेरी वेल कि अगर हम स्मूथली वॉक कर पाते हैं तो वो फ्रिक्शन ही की वजह से, यानी फिजिक्स की मदद से ही हम जो है वो स्मूथली वॉक कर पाते हैं। यानी हम जो चल रहे हैं उसमें भी फिजिक्स है, और जो हम खा रहे हैं उसमें भी फिजिक्स है, और जो हम देख रहे हैं उसमें भी फिजिक्स है। यानी मैं और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो इन लाइट्स की मदद से, कैमरास की मदद से, तो ये सारी की सारी फिजिक्स की बदौलत है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स की। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फिजिक्स की बेसिक आसान तरीन डेफिनेशन लिखवाऊं, जिससे आप लोग अपने नोट्स बना सको, जो आपको एग्जाम के एतबार से प्रिपरेशन करने में भी आसानी हो। तो चलिए पहले फिजिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। पहली लाइन हमारे लिए यही होगी कि फिजिक्स साइंस की ब्रांच है दैट कंसर्न्स नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ओके, यानी हम बात कर रहे हैं मैटर, जिसको हम मादा कहते हैं, एनर्जी तवानाई
और साथ साथ यहां बात हुई नेचर की। नेचर के हवाले से जो चीजें हमने डिस्कस कर ली वो अब काफी है आप लोगों के लिए समझने के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैटर के ऊपर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिक्स, द सब्जेक्ट matter of physics includes heat, light, sound and other radiations। और हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड एक्सेट्रा, इसके अलावा बहुत कुछ है जो मैटर के अंदर हम लेकर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं। हीट की हमने एग्जांपल ली थी थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, जहां पर हमने बात की थी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स की, जहां हीट और मैकेनिकल एनर्जी के दरमियान इंट्रैक्शन या उनके दरमियान जो कन्वर्जन की वजह से हम कर पा रहे होते हैं। लाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइट ये जो फ्लो होती है ये चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम अपनी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अपने यूज में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर बात की जाए साउंड, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, दिस इज एन साउंड वेव, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स, और इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ये सब क्या होता है ये हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा और अदर रेडिएशंस, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड के अंदर हमने लाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हद तक डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो यहां पर एक अच्छी एग्जांपल ली जा सकती है कि हेडफोन्स, एयरफोन्स जो हम यूज करते हैं, ये जैसे ही हम किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ प्लग करते हैं तो क्या होता है, इसके मैग्नेट्स इन कांटेक्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और फिर उसके बाद साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं जो हम एंटरटेन हो पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर बात की जाए तो आप सभी लोगों ने आयरन मैन मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो उसका दिल होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो ये लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, हम अपने सेशन को यहीं पर इख्तिताम करते हैं और जल्दी इंशाल्लाह मुलाकात होगी और अब हम इंशाल्लाह इन सीक्वेंस अपने सिलेबस को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।